हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू द 51st वीकेंड ऑफ द इंडियन मार्केट्स। मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 25,966 पे। अब यहाँ पे हम लोग ने लास्ट टू लास्ट वीक ये जब भी हैंगिंग मैन कैंडल बनी थी, तभी हम लोग ने बात किया था कि इसके नीचे जब भी वीकली क्लोज मिलेगा तो एक इनिशियल वीकनेस आएगी और नीचे के लेवल्स फिर आसानी से टेस्ट हो गए। देखा जाए तो नीचे से बाइंग आ रही है, ऊपर से सेलिंग आ रही है। सो इस वीक को भी अगर देखें तो ये एक डोजी बनी है, दैट मींस इनडिसिशन अभी भी फिलहाल मार्केट में है, राइट। इस वीक भी मार्केट ने नीचे लेके जाने को ट्राई किया, सेलिंग प्रेशर था, बट कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक में ये अच्छा खासा एक बाइंग प्रेशर भी यहां से देखने को मिलता है। तो जब तक ये टग ऑफ वॉर चल रही है तब तक लीग के लिए निफ्टी साइडवेज रहेगी और एक यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन बनता रहेगा, राइट। तो ये अच्छी बात है बिकॉज हम लोग ये डिमांड जोन को बिना कंसोलिडेशन, बिना सप्लाई, ये जो सप्लाई है एब्जॉर्ब करे निकले हैं, तो ये सप्लाई आनी है। अब देखो यहाँ पे 3 हफ्ते आए, यहाँ पे भी 3 हफ्ते है, राइट। तो यहाँ पे वापस से हम लोग एक बेस बनाएगा और वापस से एक ऊपर की साइड पे जर्नी हो सकती है जब तक ये सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, राइट। ये पहले सप्लाई जोन था, अभी डिमांड जोन की तरह काम करेगा। तो 25,235 एंड 25,810 के नीचे जब तक हमें वीकली क्लोज नहीं देखने को मिलता है तब तक के लिए आप बेरिशनेस भूल जाओ, बेरिशनेस इन द सेंस मंदी को भूल जाओ, ठीक है। सो मंदी का सवाल नहीं आना चाहिए, ये वॉलेटिलिटी रहेगी ऊपर नीचे ऊपर नीचे। व्हाई? बिकॉज हम लोग ईयरली चार्ट पे ओवर बॉट जोन में चल रहे हैं, इसलिए 2025 नो रिटर्न एंड एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो कितने बड़े बड़े स्विंग्स आ रहे हैं, ऊपर की साइड पे, नीचे की साइड पे, राइट। एक एक दो दो तीन तीन महीने एक स्विंग लगता है, वापस से उसी स्पीड से नीचे की ओर पे स्विंग लग रहा है। तो अभी के लिए सेम एज ऑफ लास्ट वीक, जब तक हम लोग 26,100 के ऊपर अच्छे से वीकली क्लोज करके सस्टेन नहीं करते तब तक के लिए इंडेक्स में स्ट्रेंथ नहीं आई, ऊपर के लेवल्स फिर आगे टेस्ट नहीं होंगे। सो जब तक नीचे के साइड पे हम लोग ने जैसे डिस्कस करा था, एक तो इस वीक ये जो दिसंबर 1 वाली जो वीक थी उसके नीचे वीकली क्लोज करेगा तो एक वीकनेस का साइन आएगी, हमें साइन मिलेगा विच इज 25,900 के नीचे एंड इनिशियल सपोर्ट उसको मिलना है 25,650 के आसपास यहाँ पे, राइट। सो फिर ये डिमांड जोन को टेस्ट करेगा और यहाँ पे ही सपोर्ट उसे आते देखने मिलना चाहिए बिकॉज यहाँ से बाइंग आई है, ठीक है। सो वही फिलहाल हमें इस 3 हफ्तों में भी देखने को मिलता है, जैसे ही निफ्टी इस जोन के अंदर आता है एक अच्छी सी बाइंग आ रही है, ओके। सो ये टग ऑफ वॉर जब तक खत्म नहीं होता तब तक एक बेस फॉर्मेशन भी बनेगा, निफ्टी इसी जोन के अंदर साइडवेज घूमता रहेगा 25,650 26,100 इसी के बीच में, ये 400 450 पॉइंट्स के बीच में निफ्टी घूमता रहेगा। सो ये है निफ्टी का व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला 59,070 के आसपास, राइट। यहाँ पे भी डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, दैट मींस इनडिसिशन। कहीं ना कहीं 2 वीक के ऊपर से सेलिंग प्रेशर आने को, आप देखो ऑल टाइम हाइस पे सेलिंग आ रहा है। व्हाई? बिकॉज इस जोन को हम लोग ने ऐसे ही निकाला है। तो यहाँ पे एक पॉज, फिर आगे की एक जर्नी, एक पॉज, फिर आगे की जर्नी रहेगी। सो यहाँ पे भी सेम स्ट्रेंथ 59,440 के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। जब तक हमें वीकली क्लोज इसके ऊपर अच्छे से नहीं मिलता और सस्टेन होने की साइन नहीं मिलती तब तक बैंक निफ्टी एक साइडवेज टू बुलिश मोड में रहेगा, एक पॉज मोड में रहेगा। इनिशियल सपोर्ट नीचे की ओर पे 58,575 पे मिलेगा, राइट। जब तक ये है तो ये जोन बना रहेगा 58,575 59,450, इसके बीच में बैंक निफ्टी घूमता रहेगा, राइट। ये टूटा तो फिर नीचे के लेवल फटाक से टेस्ट हो गए और ये एक सपोर्ट का काम करेगा 57,300 और 57,650, राइट। ये लेवल अच्छे से टेस्ट होगा और इसके नीचे जब भी वीकली क्लोज हमें देखने को मिलेगा फिर जाके वीकनेस आएगी बैंक निफ्टी में, राइट। सो बैंक निफ्टी फिलहाल तो स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी के अच्छे स्ट्रक्चर के कारण निफ्टी भी टिकी हुई है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी में भी सेम सीन है, यहाँ पे ऊपर से सेलिंग, नीचे से बाइंग। सो एक पॉज मोड में बैंक निफ्टी चल रही है, ओके। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर इन अ साइडवेज टू बुलिश मोड। अभी हम लोग देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ एंड दूसरे इंडेक्सेस का क्या परफॉर्मेंस है, किस सेक्टर में स्ट्रेंथ है, वो चेक कर लेते हैं। सो वीकली क्लोज हमें वीकली क्लोज अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं सारे इंडेक्सेस में हमें एक पॉज देखने को मिला है, एक अच्छा पॉज है, कुछ नेगेटिव एंड पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक अच्छा पॉज सारे इंडेक्सेस में देखने को मिल रहा है। आरएसआई बेस पे स्ट्रेंथ की जहां तक बात करें, लास्ट वीक मेटल है, ऑटो है, पीएसयू बैंक्स है, वो सारे इंडेक्सेस में हमें स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत इंप्रूव होती हुई नजर आ रही थी। इस वीक भी थोड़ा डल है माहौल, घटौती नहीं हुई है बट एक पॉज मोड देखने को मिल रहा है। एक इंडेक्स है इंडिया डिजिटल, निफ्टी इंडिया डिजिटल, जिसमें स्ट्रेंथ बननी स्टार्ट हुई है। मोमेंटम को भी आप पॉज करके देखो तो पीएसयू बैंक्स में आप देखो तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिल रही है बट स्ट्रेंथ नहीं है।
मोमेंटम है, स्ट्रेंथ में पॉज देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल मोमेंटम एंड स्ट्रेंथ की जहां तक बात करें तो सारे इंडेक्सेस में अभी तो फिलहाल ब्रेक लगी है इस वीक। नेक्स्ट वीक कौन सा इंडेक्स परफॉर्म अच्छे से करता है वो हम लोग उसकी चर्चा नेक्स्ट वीक में करेंगे। ठीक है, तो इस वीक एक पॉज मूवमेंट था। देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ को। यहाँ पे आप देखोगे तो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म मूविंग एवरेज इज एट 29% एंड परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इज स्टिल बिलो 50 एट 36%। हम लोग कहीं ना कहीं 40% के नीचे ही कुछ हफ्तों से चल रहे हैं। सो पार्टिसिपेशन भी नहीं है, राइट। सो दिस इंडिकेट्स के मार्केट्स में अभी एक पॉज स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सो थोड़ा बहुत इतनी रैली करके आया है तो थकावट हुई है, तो अभी एक पॉज का मोमेंट है। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच का ही सीन है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल जहां लगता हो वहां आप अपनी पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हो, बट स्टॉप लॉसेस एंड एवरीथिंग को हमेशा प्रायोरिटी बेस पे रखना और उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग डिसीजंस लेना। ठीक है, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 51st वीकेंड ऑफ 2025। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।